वो साकार रूप धारण करके भगवान वराह से पूछती है कि जीवन के अंतिम समय में जब व्यक्ति कफ आदि दोषों के कारण पत्थर की भांति और सूखी लकड़ी की भांति निश्चेष्ट हो जाता है और आपका स्मरण नहीं कर पाता है, तब उसकी क्या गति होती है। जब भगवत गीता में भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरम भावा, कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। तो आपके भाव को कैसे प्राप्त हुआ जाएगा जब व्यक्ति की सडन डेथ हो जाती है, बेहोश हो जाता है, वेंटिलेटर लगे हुए हैं, ट्यूबें लगी हुई हैं, उसका बुरा हाल है, वो आपका स्मरण तो कर ही नहीं सकता। तो वो किस तरीके से जो है आपके धाम जा सकता है। तो वरा भगवान इसके उत्तर में कहते हैं, उन्होंने दो श्लोक मेंशन करते हैं। स्थिरे मनसी सुस्वस्थे शरीरे सति यो नरः, धातु सामे स्थिते स्मर्ता विश्व रूपम चम्मा भजनम, ततस्तम प्रिय मानम तो काष्ठ पाषाण सन्निभम, अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गते। और उसके बाद फिर एक श्लोक कहते हैं, कब बातादि दोषे न मद भक्तो न च न माम स्मरेत तस्य स्मरा अहम न चेत कृतघ्नो नास्ति मत्परः। इन श्लोकों का अर्थ यह है कि भगवती वसुंधरा ने जब पूछा है तो उसके उत्तर में भगवान वराह कह रहे हैं कि जो भक्त स्वस्थ अवस्था में निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है, शब्द इंपॉर्टेंट है, निरंतर। हमारा आपका स्मरण करना निरंतर नहीं है, इस बात को याद रखना आप। निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है, कफ वात आदि दोषों के कारण मेरा भक्त यदि मृत्यु के समय मेरा स्मरण नहीं कर पाता और उसे मरते समय चेतना नहीं रहती और वह सूखे काष्ठ और पाषाण की भांति पड़ा रहकर मेरा चिंतन करने में असमर्थ हो जाता है, तब मैं स्वयं उसका स्मरण करता हूँ। यदि मैं ऐसा न करूं तो मेरे से बढ़कर कृतघ्न और कोई नहीं होगा, तो मैं उसे परम गति मुक्ति की ओर ले जाता। ये भगवान की कमिटमेंट है। अभी यहाँ जो चर्चा चल रही है, अभी वो बेहोशी की स्टेज नहीं आई, अभी वो असमर्थता की स्टेज नहीं आई है, अभी समर्थ की स्टेज है कि आप हमारे को अपने स्मरण करने में सहायक हों। अभी भक्त जो है होश में है, उसको भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि आप हमें अपने स्मरण करने में सहायक हों। और सहायक होने का, स्मरण होने का फायदा क्या है कि पापी जीवन के सभी पाप दूर हो जाएं। चलिए, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य: जीवन की वास्तविक सफलता है अंते नारायण स्मृति, अर्थात मृत्यु के समय ईश्वर के पवित्र नाम, गुण तथा रूप का स्मरण करना। भले ही हम मंदिरों में ईश्वर की पूजा में लगे रहें, किंतु भौतिक परिस्थितियां इतनी कठिन तथा दुस्तर है कि मृत्यु के समय रुग्ण अवस्था या मानसिक विषिप्तता के कारण हम ईश्वर का स्मरण करना भूल सकते हैं। इसलिए हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें मृत्यु के समय अपने चरण कमल का स्मरण कराने के योग्य अवश्य रखें, क्योंकि उस समय हमारी स्थिति दयनीय होगी। इस प्रसंग के लिए हमें श्रीमद् भागवतम 6:2, 9, 10 तथा 14-15 देखना चाहिए। हरे कृष्ण। बताइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर एक, वो बताइए क्या है। नोट करिए। ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें मृत्यु के समय अपने चरण कमल का स्मरण कराने के योग्य अवश्य रखें। इसको समझाइए। मतलब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जब हमारी मृत्यु हो तो उस समय जो है हम, हमारी अवस्था दयनीय नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि हम आपको याद कर पाए। इसमें नुक्ता क्या है, इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट है।
पर इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मुझे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे को जो है इस योग्य रखें कि हम आपको याद कर सकें पूरे जीवन। जो है भगवान को याद किया, भगवान की सेवा करी, अंतकाल भूल गए तो सब खराब हो जाएगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट ये भगवान है से कि साथ साथ यही प्रार्थना करें रोज कि भगवान हमें इतनी सामर्थ्य दें कि हम आपको अंतकाल में याद रख सकें। ये बात आपने ठीक कही, पर इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसी सेंटेंस के अंदर? इम्पोर्टेंट ये प्रभु है जी, ना कि ये प्रभु अंत जी है मृत्यु नारायण के स्मृति। समय योग्य हाँ, दोबारा कहिए। नित्य नारायण स्मृति। अंत है नारायण स्मृति है प्रभु जी। नहीं माता जी, नहीं, नहीं, इस- नहीं, नहीं, नहीं। ईश्वर के योग पवित्र नाम गुण तथा रूप का स्मरण अंत है नारायण स्मृति। हम प्रभु जी, मुझे तो यही लग रहा है। जी प्रभु जी, इम्पोर्टेंट ये है कि अंत समय हमेशा स्थिति जो है मनुष्य की दयनीय रहती है ना, क्योंकि मृत्यु का जब आता है तो अ, ऐसा बोला बोला गया ना कि 40,000 बिच्छुओं का डंक आपको इतनी माता जी, दर्द आप पीड़ा होती कहाँ है। से कहाँ ले जा रही हैं? आप ये कह रहे हो ना कि इसमें स्थिति दयनीय प्रभु जी, होगी ना, नहीं, मंदिरों में ईश्वर की पूजा में लगे रहें, किंतु भौतिक परिस्थितियां इतनी कठिन तथा दुस्तर है कि मृत्यु के समय रुकन नहीं। प्रभु जी, ये तो नहीं लग रहा। नहीं माता जी। आप मृत्यु के निकट पहुंच गए,